जय हिंद फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और इसी सीरीज में हम लोग एक नए चैप्टर में आगे बढ़ रहे थे जिसका नाम था डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही थी, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री के अतिरिक्त, फर्स्ट डिग्री की तो थी लेकिन उसका ऑर्डर क्या था, सेकंड, थर्ड, ऐसे। तब हमने ये देखा था कि उसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता था वो था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। हमने ये भी देखा था कि पर्टिकुलर इंटीग्रल के 3-4 केसेस थे, जिनमें से कि हम 3 केसेस कंप्लीट कर चुके थे। एक बार रिमाइंड करा देते हैं आप लोगों को। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, nth ऑर्डर लिखते हैं डायरेक्ट, सेकेंड ऑर्डर छोड़ देते हैं। nth ऑर्डर आगे ऐसे प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, यही था। इसके बाद हम लोग डी बाई डी एक्स को लिखते थे कैपिटल डी और फिर बनाते थे डी की पावर एन, डी की पावर एन माइनस वन, ऐसे ऐसे करके। यहाँ पर डी की जगह क्या रख देते थे, एम, और फिर इस इक्वेशन को जीरो कर देते थे, तो हमारी बनती थी ऑक्सिलरी इक्वेशन। और ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट ही क्या होते थे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनता था उससे। आर का केस मैंने आपको 3 केसेस अभी तक बता चुके। आर से हमेशा पर्टिकुलर इंटीग्रल आता था और उसमें था पहला केस ई की पावर ए एक्स जब हो तब कैसे निकालते हैं, एक्स की पावर एन हो तब कैसे निकालते हैं। फिर बताया था मैंने साइन ए एक्स या कॉस ए एक्स हो तब कैसे निकालते हैं। और चौथा केस हमने बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनटू कोई भी फंक्शन, कोई भी फंक्शन मतलब कि इन तीनों में से कोई एक फंक्शन, चाहे ये चाहे ये चाहे ये तो मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पावर ऐड हो जाएंगी। तो ये 2 केस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ, अगर ये 2 केस हों तब कैसे निकालते हैं, ये 4 केस हम डिस्कस कर चुके थे। इनकी खास बात ये होती है कि ये इसी फॉर्म में लगते हैं, मतलब अगर e की पावर ax हो तो जो मेथड हमने बताया है वो e की पावर ax होने पर ही लगेगा। x की पावर n वाला अगर है तब लगेगा, x की पावर n मतलब अलजेब्रिक फॉर्म, e की पावर x मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म। साइन या कास हो, अगर सेक, टेन, कॉसेक आ जाता है तब ये फॉर्म नहीं लगेगा। और e की पावर ax इंटू इन दोनों में से कोई भी एक फंक्शन हो तब हम कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने आपको बता दिया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछले लेक्चर में जाकर के फिर से देखिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल मेथड। तो हेडिंग डाल लीजिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ जनरल मेथड्स, जनरल मेथड टू फाइंड आउट पर्टिकुलर इंटीग्रल। जनरल मेथड कब लगता है, जब ये सिलेक्टेड फंक्शन के अतिरिक्त कोई भी फंक्शन आर की जगह हो तब हम जनरल मेथड लगा देंगे। जनरल मेथड एक सिंपल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, e की पावर ax वाले फंक्शन पर क्या था कि डायरेक्ट हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना बता रहे हैं आपको, r डिवाइडेड बाई एफ डी, फंक्शन ऑफ d ये था। ठीक, फंक्शन ऑफ d को आप ब्रेक करेंगे लीनियर फॉर्म में। लीनियर फॉर्म का मतलब कुछ ऐसा, d माइनस ए, डी माइनस बी, ऐसे करके फैक्टर करके इसको ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के बाद क्या करेंगे, ब्रेक करने के बाद अगर ये लिखा आता है, सपोज मैं अभी एक को लिख करके बता रहा हूं, डी माइनस ए, ऐसे, तो ये एक ध्यान रखिएगा, ये आर अपान डी माइनस ए नहीं है, ये 1 अपान डी माइनस ए किस पर ऑपरेट कर रहा है, आर पर।
ये एक फंक्शन है, डी क्या है, एक फंक्शन है, वो किस पर ऑपरेट कर रहा है, आर पर। तो इसको क्या करना है, इसको ये करना है कि e की पावर ax इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस ax r dx इंटीग्रेशन, ये करना है आपको। जो यहां पर रहेगा माइनस में वो हमेशा अंदर जाएगा। अगर यहां पर d प्लस ए होता तो यहां पर e की पावर ax से लिखते और e की पावर माइनस ax बाहर लिखते। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि लीनियर फॉर्म में तोड़ने के बाद आपको इसको इस फॉर्म में चेंज करके फिर इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन में आपको आइलेट वाला रूल यूज करना है। किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड, ये आप डिसाइड करेंगे आइलेट के फॉर्म से। इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट मानना है, लॉग को फर्स्ट मानना है। अगर दोनों हो तो इनवर्स वाले को पहला फर्स्ट मानना है, लॉग को दूसरा मानना है। अलजेब्रिक अगर हो तो फर्स्ट, अगर तीनों हो तो इसको फर्स्ट मानना है, बाकी को सेकंड। मतलब इसी ऑर्डर पर चलेगा ये। ठीक है, ये आपको इंटीग्रेशन में बताए होंगे। सीधे चलते हैं क्वेश्चन पर ताकि चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएं। चलिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। d2y बाई डी एक्स 2+9y इज इक्वल टू sec 3x, इसको आपको सॉल्व करना है। आपने देखा कि राइट हैंड साइड में जो अभी तक आपने फंक्शन पढ़े हैं, चाहे एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, चाहे x की पावर n हो मतलब अलजेब्रिक हो, चाहे e की पावर ax इंटू कोई भी x की पावर n या साइन x हो, या साइन ax या cos ax, इनमें से किसी भी फॉर्म में ये फिट नहीं बैठ रहा। इसका मतलब कि यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हमें जनरल मेथड लगाना पड़ेगा। जनरल मेथड का मतलब ये हुआ कि आर के जो आपने केसेस पढ़े हैं, 4 केस, इनके अलावा आर कुछ भी लिखा हो तो आपको जनरल मेथड लगा देना है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। और ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स को डी लिख करके एम से रिप्लेस कर देते हैं। तो एम स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एम इज इक्वल टू क्या मिला, प्लस माइनस 3 आयोटा। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, और कॉम्प्लेक्स फंक्शन का सी एफ क्या होता है, ई की पावर ए एक्स, ये अल्फा, अल्फा की वैल्यू है 0, रियल पार्ट 0 है, तो ई की पावर 0x मतलब 1 c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x। ये आपका क्या मिला, सी एफ, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब बात आती है पीआई की, पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल में क्या करना है, sec 3x डिवाइडेड बाई फंक्शन ऑफ डी क्या था, डी स्क्वायर प्लस 9। अब ये लीनियर फॉर्म में कैसे टूटेगा, ये इसके रूट हैं, तो रूट है तो डायरेक्ट हम इसको लीनियर फॉर्म में लिखेंगे। तो sec 3x डिवाइडेड बाई, इसको लिखेंगे d माइनस 3 आयोटा और d प्लस 3 आयोटा। इसमें कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, हमने वहीं रूट को x माइनस ए एक्स माइनस बी करके लिख दिया। ठीक है, चलिए अब हमें इसको लीनियर फॉर्म में ब्रेक करना है। यहाँ पर इनटू नहीं होना चाहिए, कोई एक ही फंक्शन होना चाहिए, तो ये या ये। तो इसके लिए क्या करते हैं, पार्शियल फैक्टर। पार्शियल फैक्टर में क्या करते हैं, एक बार आपको मैं करके बता दे रहा हूं ताकि चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएं। इसको अलग से लिख लेते हैं। 1 डी प्लस 3 आयोटा और डी माइनस 3 आयोटा। ठीक, तो इसको लिख लीजिए a अपान डी प्लस 3 आयोटा। ए क्यों लिखे, यहाँ पर डी की जो पावर है 1, उससे एक कम पावर यहाँ पर लिखी जाएगी, तो डी की पावर 0 का मतलब 1 प्लस बी अपान डी माइनस 3 आयोटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और वहां से कंपेयर कर दीजिए, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। आपको ए और बी निकालना है। ठीक, तो 1 इज इक्वल टू ए डी माइनस 3 आयोटा प्लस बी डी प्लस 3 आयोटा। तो क्या मिला, ए प्लस बी डी माइनस आयोटा
या +3 आयोटा कर दीजिए, -3 आयोटा, तो a माइनस बी। कंपेयर कर दीजिए रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। ओ सॉरी, यहाँ पर d की पावर क्या है? 0। तो क्या करना है आपको? a प्लस बी इज इक्वल टू 0। और दूसरा क्या आया? -3 आयोटा a माइनस बी इज इक्वल टू 1। ठीक, कंपेयर कर दिए। रियल और इमेजिनरी मत कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर इमेजिनरी बाई चांस है, यहाँ पर क्या है? d। तो आपको d की पावर से कंपेयर करना है, वहाँ पर कांस्टेंट है और यहाँ पर है d की पावर 1। तो d की पावर 1 वाला वहाँ पर कुछ नहीं है कोफिशिएंट, तो इस वजह से उसको 0 कर दिए। अब यहाँ से क्या मिला? a माइनस बी इज इक्वल टू -1/3 आयोटा। एक इक्वेशन ये बनी, एक इक्वेशन ये बनी, दोनों को जोड़ देंगे 1 + 2, तो क्या मिला? 2a इज इक्वल टू -1/3 आयोटा। तो a इज इक्वल टू क्या मिला? -1/6 आयोटा। जब a ये मिल गया तो b क्या मिला? 1/6 आयोटा। a और b मिल गए, a और b मिल गए तो वहाँ पर जाकर के पुट कर दीजिए। तो b मिला 1/6 आई और a मिला -1/6 आई। तो इसको आप क्या लिखेंगे? 1/6 आयोटा बाहर ले लीजिए, तो 1/1 - 3 आई, सॉरी d - 3 आयोटा -1/d + 3 आयोटा। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपको यही टर्म जो इधर लिखा है वही मिल जाएगा। और इधर लिख दीजिएगा sec3x, जो यहाँ पर sec3x लिखा है। हमने क्या किया? खाली ये जो 1/this लिखा है इसको हमने पार्शियल फैक्टर में ब्रेक कर दिया। क्यों पार्शियल फैक्टर में ब्रेक किए, पार्शियल फ्रैक्शन क्यों लगाए? सिर्फ और सिर्फ इस वजह से क्योंकि जो हमने ये फार्मूला पढ़ा है कि इस फॉर्म में लीनियर फॉर्म में आना चाहिए। अगर लीनियर फॉर्म के अतिरिक्त कोई फॉर्म है तो उसको लीनियर फॉर्म में आपको ब्रेक करना ही पड़ेगा। d² है, d³ है, d - a की पावर 3 है, वो आपको लीनियर फॉर्म में करना ही पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप फार्मूला लगा सकें। अब हमारे पास क्या बचा? ये है। बाकी को मैं जरा इरेज कर देता हूं ताकि चीजें आपको समझ में आए, फालतू की चीजें ना लिखी रहें। कैलकुलेशन आप एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। मेथड सिखाना मेरा काम है, कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 1/6। पहले मैं इस वाले फैक्टर को देखता हूं, 1/d - 3 आयोटा और इधर लिखा है sec3x। sec3x तो सभी में इनटू होगा क्योंकि ये एक ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर sec3x पर ये भी लगेगा, ये भी लगेगा। पहले मैं इस ऑपरेटर को सॉल्व करके देख लेता हूं। इसको अब मैं जनरल इक्वेशन से क्या लिखूंगा? e की पावर यहाँ पर -3 आई है तो ये अंदर जाएगा, तो e की पावर -3 आयोटा x sec3x dx। ये तो इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा और इंटीग्रेशन के बाहर रहेगा e की पावर 3 आयोटा x। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आपने पढ़ रखा है क्या कि e की पावर आयोटा x होता है cos x प्लस आयोटा sin x, यही होता है, ये आपने पढ़ रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। e की पावर 3 आयोटा x। अभी मैं इसको ओपन नहीं कर रहा हूं क्योंकि हमें अंदर वाले इंटीग्रेशन को ओपन करने में आसानी होगी ताकि हमारा इंटीग्रेशन आसानी से हो सके। तो मैं क्या लिखूंगा? cos 3 x माइनस आयोटा sin 3x। सेक को मैं क्या लिख दूं? 1/cos 3x dx। तो क्या मिला?
ई की पावर 3 आयोटा एक्स इंटीग्रेशन इनटू कीजिए कॉस और कॉस 1 माइनस आयोटा tan 3x dx। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ई की पावर 3 आयोटा एक्स 1 का इंटीग्रेशन x माइनस आयोटा tan x का इंटीग्रेशन log sec x डिवाइडेड बाई 3। अब ध्यान से देखिए, माइनस लॉग sec x को आप क्या लिख सकते हैं? log cos x लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? ई की पावर 3 आयोटा एक्स एक्स प्लस आयोटा लॉग cos 3x डिवाइडेड बाई 3। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक, ये मैंने किसका निकाला? ये मैंने केवल और केवल अभी एक टर्म का निकाला। किसका? ये वाले का। अगर मुझे इसका निकालना हो 1/d+3i का, वन अपान डी प्लस 3 आयोटा सेक 3x अगर मुझे निकालना हो तो यहीं पर आयोटा की जगह माइनस आयोटा लिख दीजिए। तो ई की पावर -3 आयोटा एक्स माइनस आयोटा लॉग cos 3x डिवाइडेड बाई 3। इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए वहां पर पीआई में आगे चलते हैं। पीआई में क्या लिखा था हमारे पास? 1/6 आयोटा 1/d-3 आयोटा -1/d+3 आयोटा और sec 3x, यही लिखा था। अब इसकी वैल्यू हमने अलग से निकाल ली, इसकी वैल्यू अलग से निकाल ली और फिर उसके बाद उन दोनों के बीच में माइनस लगा दीजिए। तो क्या आ जाएगा? 1/6 आयोटा, पहले ये वाला फंक्शन ई की पावर आयोटा 3x x प्लस आयोटा लॉग cos 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस ई की पावर माइनस आयोटा 3x x माइनस आयोटा लॉग cos 3x डिवाइडेड बाई 3। ठीक, चलिए अब क्या कीजिए, 1/6 आयोटा, यहां पर है x तो x कॉमन ले लीजिए। क्या बचा? e की पावर आयोटा 3x माइनस ई की पावर माइनस आयोटा 3x। कोई दिक्कत तो है नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस आयोटा लॉग cos 3x डिवाइडेड बाई 3 ई की पावर आयोटा 3x माइनस ई की पावर माइनस आयोटा 3x प्लस ये माइनस माइनस प्लस। ठीक, ये आया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिए,
ये 3 से, ये 6 से, 6 को लिख दीजिए 2 इंटू 3। तो ये जो 2 है ये यहाँ पर अपॉन में ला दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्या बनता है, ई की पावर आयोटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स डिवाइडेड बाई 2। और साइन हाइपरबोलिक एक्स क्या बनता है, ई की पावर आयोटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो 6 को 2 इंटू 3 लिखेंगे तो 3 तो बाहर रहने दीजिए, 3 बाहर रहने दीजिए। तो 1/3 आयोटा। अब 2 के साथ देखिए, 2 जब यहां पर आएगा तो हो जाएगा एक्स साइन हाइपरबोलिक 3x प्लस आयोटा लॉग कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3। यहां पर जब 2 आएगा तो ये क्या बन जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक 3x। अब 1/3 आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, x आयोटा वैसे नीचे नहीं रखते हैं, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आयोटा स्क्वायर क्या बन जाएगा, -1। तो ये हो जाएगा -x साइन हाइपरबोलिक 3x बाई 3 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस यहाँ पर लग जाएगा आयोटा और ये माइनस यहाँ पर तो आयोटा लग गया और यहाँ पर ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस बन गया, -i/3 ये हो जाएगा +1/9। कॉस हाइपरबोलिक 3x इंटू लॉग कॉस 3x डिवाइड बाई 9। ये आपका क्या निकला, PI। CF और PI को जाकर के ऐड कर दीजिएगा तो आपको वही मिल जाएगा जो आपका आंसर लिखा है। एक बार देख लेते हैं आंसर क्या लिखा है, x/3 साइन 3x लॉग कॉस 3x। ये हाइपरबोलिक नहीं लिखा है, कुछ गड़बड़ कर दी है क्या? x बाई ओह, ये गड़बड़ हो गया। ये जो आपने कॉस और साइन का फार्मूला देखा, मैं फिर से यहीं पर बता दे रहा हूँ, लास्ट वाली लाइन। इसको आप क्या कीजिए, 1/3 बाहर ले लीजिए। तो x ई की पावर आयोटा 3x माइनस ई की पावर माइनस आयोटा 3x डिवाइड बाई
2 आयोटा, एक ये हो गया। यहाँ से 6 को 3 इंटू 2 कर दिए तो 2 आयोटा अंदर ले आए। यहाँ पर 2 आयोटा अंदर आएगा तो आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा। लॉग cos 3x डिवाइड बाई 3 e की पावर आयोटा 3x प्लस e की पावर माइनस आयोटा 3x डिवाइड बाई 2। ठीक, यहाँ का 2 आयोटा इस आयोटा को कैंसिल कर दिया। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको ओपन करता हूँ e की पावर आयोटा x, क्या होता है cos x प्लस आयोटा sin x। अगर मैं इस फार्मूले से इसको ओपन करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा ये इमेजिनरी टर्म, क्योंकि माइनस है। इमेजिनरी टर्म में आयोटा है, आयोटा और आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा 1/3 x साइन 3x, यही बनेगा ना। आप इसको ओपन करके देख लीजिए और डिवाइडेड बाई 2 आयोटा कर दीजिएगा, यही आ जाएगा साइन 3x प्लस लॉग cos 3x डिवाइडेड बाई 3, और ये क्या लिखा है, ये लिखा है cos 3x। इसको ओपन कर दीजिएगा 3 अंदर ले ला करके, तो आपका वही आंसर है जो लिया है। यहां पर गड़बड़ क्या हो गई थी वो जान लीजिए। साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई 2, सॉरी माइनस, मैं यहाँ पर माइनस ओ आयोटा एक्स भी लिख दिया था, तो वो हाइपरबोलिक का नहीं होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा, अदरवाइज गलत होने के चांस रहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। इस फार्मूले को अप्लाई करके आप ओपन कीजिएगा तो यही मिल जाएगा, इस फार्मूले को अप्लाई करके इनको ओपन कीजिएगा तो ये मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका पी निकल गया। पी और सी एफ आपने पहले निकाल दिया था, तो सी एफ और पी ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x माइनस कॉट एक्स। चलिए सी एफ तो निकाल ही लेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन से। पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखिए, एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। ठीक, तो सी एफ क्या मिला, c1 cos x प्लस c2 sin x। ये तो मिल गया सी एफ ये लिखा है। अब बाकी जो लिखा है वो क्या है पी आई, तो पी आई निकालते हैं। क्या लिखें, x माइनस कॉट एक्स डिवाइड बाई डी स्क्वायर प्लस 1। डी स्क्वायर प्लस 1 को ब्रेक कर दीजिए, डी माइनस आयोटा और डी प्लस आयोटा। अब मैं डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन लिख रहा हूं, करते करते आपको भी आ जाएगा 1/2 आयोटा, 1 डी माइनस आयोटा माइनस 1 डी प्लस आयोटा। ये एक ऑपरेटर है और ये किस पर ऑपरेट कर रहा है, x माइनस कॉट एक्स पर। ठीक, अब मैं केवल पहला सॉल्व कर रहा हूं, डी माइनस आयोटा x माइनस कॉट एक्स को जनरल मेथड अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज और इंटरेस्टिंग बात, देखिए यहां पर दो टर्म है x और कॉट एक्स, तो आप x की पावर n वाला फार्मूला x पर लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसको आप दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए, ऐसे लिखिए x डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 1 माइनस कॉट एक्स डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो इस वाले में तो आपको क्या निकालना है, x की पावर n वाला फार्मूला लगा देना है पी आई निकालने का, जो कि आप पहले से पढ़ चुके हैं। ठीक है, और रही बात कॉट एक्स की, तो कॉट एक्स में हम ये क्या लगा देंगे जनरल फार्मूला, तो इसको अलग अलग कर लेते हैं।
ये फार्मूला केवल और केवल अभी किस पर, जनरल फार्मूला केवल कॉट एक्स पर अप्लाई करेंगे। इस पर तो कौन सा फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 1+d² की पावर -1 x, उससे कर लीजिए किससे, ये बाइनोमियल थ्योरम से। तो 1 - d2 x, तो ये क्या आ जाएगा, खाली केवल और केवल x आ जाएगा। ठीक है, तो x का तो आपको मिल ही गया, अब केवल रह गया किसका, कॉट x का निकालने का। ठीक है, तो कॉट x का देखते हैं। कॉट x, जनरल इक्वेशन लगाइए, तो क्या लिखेंगे, ये माइनस में है तो e की पावर आयोटा x बाहर रहेगा, e की पावर माइनस आयोटा x अंदर रहेगा, और ये हो जाएगा कॉट x dx। तो e की पावर आयोटा x cos x माइनस आयोटा साइन x इंटू कॉट x को क्या लिख दें, cos x डिवाइडेड बाई साइन x dx। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो e की पावर आयोटा x, ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x साइन x माइनस आयोटा cos x dx। ठीक है, अगर मैं इसको, इसका डिफ्रेंसिएशन, वो इंटीग्रेशन कैसे होगा, cos x को अगर आप, चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले इसको cos स्क्वायर x को 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दीजिए। तो e की पावर आयोटा x 1/sin x cosec x माइनस साइन x माइनस आयोटा cos x, इंटीग्रेट कीजिए तो क्या मिला, e की पावर आयोटा x cosec x का इंटीग्रेशन log cosec x माइनस cot x, यही होता है cosec x का इंटीग्रेशन, यही होगा ना cosec x इंटीग्रेशन। ठीक, माइनस साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो हो जाएगा cos x माइनस आयोटा cos x का इंटीग्रेशन साइन x। ठीक है, ये मिला हमें कौन से टर्म का, ये जो फर्स्ट टर्म था 1/d माइनस आयोटा। अगर मैं 1/d प्लस आयोटा का निकालूं, तो मैं क्या लिखूंगा, आयोटा की जगह माइनस आयोटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये अब क्या कर दीजिए, वहीं पर फार्मूले में रख दीजिए 1/2i 1/d माइनस आयोटा माइनस 1/d प्लस आयोटा और कॉट एक्स था।
तो पी आई क्या हो जाएगा, एक्स तो पहले वाला था माइनस 1/2 आयोटा, उसके बाद पहले ये वाला टर्म फिर ये वाला टर्म, तो ई की पावर आयोटा एक्स लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स, ये तो एक टर्म हो गया, ठीक है। माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, ये ठीक है। अब पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसको भी अरेंज कीजिए। ये और ये कॉमन ले लीजिए, तो लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ठीक है। हम्म तो ई की पावर आयोटा एक्स माइनस ई की पावर ई की पावर आयोटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, ठीक है। एक तो ये वाला टर्म आ गया, माइनस का तो गलती नहीं है, माइनस ये माइनस में है, ये प्लस में, ठीक। एक ही हो गया, उसके बाद कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स, तो प्लस कॉस एक्स कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स, ये आप बाहर ले लीजिए, नहीं ये दोनों बाहर नहीं जाएगा, कॉस एक्स बाहर ले लीजिए, कॉस एक्स वाले टर्म, तो क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर आयोटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, ये कॉस वाला टर्म हो गया, फिर प्लस आयोटा साइन एक्स बाहर लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई की पावर आयोटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, ये आया। अब वही चीज ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस में है, माइनस कॉस एक्स प्लस, तो ये हो जाएगा
माइनस साइन एक्स, ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, और ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन एक्स। ठीक, तो क्या मिला आपका, एक्स प्लस साइन एक्स इंटू लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन स्क्वायर, ये आपका क्या मिला, पी आई। सी एफ और पी आई आपस में क्या कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। प्रोसेस थोड़ा लेंदी है, इसका क्वेश्चन तभी कीजिएगा जब बाकी ऑप्शन में क्वेश्चन ना आए, क्योंकि ये स्पेशल केस है और ये किसी भी केस में लग जाएगा। अगर आप बाकी के केस भूल भी गए हों तो आप इसी को अप्लाई करके बाकी के केस भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, इसको आप अपने से कीजिएगा, अगर कोई डाउट हो तो फिर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब हम आपको एक नए मेथड की ओर ले चलेंगे जिसका नाम होगा कॉची यूलर मेथड। ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, धन्यवाद।